हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सुरभि पुंशी। और जैसे कि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट अनाउंस किया है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो इनकम टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो उन्होंने सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 या उससे ज़्यादा है, उस केस में उन्हें रिलीफ दी है, जहां उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर उनकी सिर्फ पेंशन या फिर इंटरेस्ट इनकम है। तो ये एक सबसे बड़ी रिलीफ है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इसके अलावा उन्होंने जो टैक्स ऑडिट हुआ करता है, वो टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है उस लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी है अगर आप 95% ऑफ आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उस केस में जो आपका टैक्स ऑडिट लिमिट है वो रिड्यूस हो गई है। इसके अलावा जो हमारा विवाद से विश्वास स्कीम है, उसकी जो लास्ट डेट है फाइलिंग की वो एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि नई डेट है वो है 28 फरवरी 2021। और साथ ही इन्होंने अब एनआरआई जो होते हैं, और हमें पता है जब भी एनआरआई की हम इनकम की बात करते हैं, उन केस में डबल टैक्सेशन हो जाता है, उन्हें रिलीफ नहीं मिलती है, तो गवर्नमेंट उनके लिए काफी सारी रिलैक्सेशन लेके आ रही है, जिसकी वजह से उन्हें डबल टैक्सेशन ना लगे। फिर बात आती है हमारी डिविडेंड इनकम। और बहुत बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारी डिविडेंड इनकम की वजह से हमारे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि हम टाइमली एडवांस टैक्स नहीं पे कर पाए। तो इस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम आपकी है, उसके ऊपर जब हम एडवांस टैक्स की बात करते हैं, वो सिर्फ तभी लायबल होगा जब आपकी जो कंपनीज है उन्होंने उसे डिक्लेयर कर दिया है। तो जब तक वो डिक्लेयर नहीं करती तब तक उस पर एडवांस टैक्स का कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो ये थी हमारी अगली अनाउंसमेंट। इसके अलावा एक और अच्छी अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारा केस असेसमेंट के केस होते थे, जो रीओपन होने की पावर थी, वो उन्होंने कहा कि अभी तक जो आज की डेट में हमारा रीओपन होने के जो चांसेस होते थे वो 6 साल तक होते थे, तो उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया, उनको कहा 3 साल तक। तो अगर आपकी जो कंसीलमेंट ऑफ इनकम है वो 50 लाख तक होती है या उससे कम, 50 लाख से कम होती है, तो आपका जो रीअसेसमेंट, जो रीओपनिंग होता है आपका केसेस का, उसका जो लिमिट है, जो टाइम पीरियड है वो 3 साल कर दिया है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर वो 10 साल है। और एक और जो गुड न्यूज है वो है हमारे सेक्शन 80EE, जो कि हमें एक एडिशनल लिमिट देता है डिडक्शन के लिए। वो है हमारी लिमिट 1.5 लाख, जो हमें एक और साल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब ये 31 मार्च 2022 तक हम एक एडिशनल डिडक्शन लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल जो हमारे 24 सेक्शन होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो ये था एक और अलग रिलैक्सेशन। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपका कंप्लाइंस जो है वो काफी इजी हो जाए। तो आज तक अगर हमने देखा होगा, जो हमारा आईटीआर 1 होता है उसमें हमारी जो सैलरी इनकम होती है वो प्री पॉपुलेट हो जाती है। तो अब गवर्नमेंट कह रहा है आने वाले टाइम पे आपका जो कैपिटल गेन है, या फिर आपका डिविडेंड इनकम है, या आपकी इंटरेस्ट इनकम है, ये सारी जो इनकम है वो हम ऑटो पॉपुलेट कर देंगे। तो आपको एक एक करके सारी फील्ड डालने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑटो फिल हो जाएगा। आप बस प्रीव्यू करो और अपनी रिटर्न को फाइल कर लो। तो ये थी आपकी अलग से एक ईज करने के लिए कि कंप्लायंस जितना भी आराम से आप कर पाए, उसके लिए एक और नया स्टेप। इसके अलावा कुछ जो एग्जामिशन डिडक्शन वगैरह रिलीफ दी गई है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को रिलीफ दी गई है, जिनकी लिमिट 1 करोड़ से उन्होंने 5 करोड़ तक बढ़ा दी है। साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका जो टैक्स हॉलीडे था उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 कर दिया है, जहां उन्हें कैपिटल गेन जो एग्जामिशंस मिलती थी, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उनका 31 मार्च 2022 तक हो गया है। तो ये थी हमारी इनकम टैक्स रिलेटेड बजट। स्टे ट्यून टू क्लियर टैक्स यूट्यूब चैनल और जानिए बजट में और क्या क्या बड़े चेंजेस आए। थैंक यू वेरी मच।